फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक मिक्सिंग एंड होमोजिनेशन यानी मिक्सिंग यानी मिलाना ही मिक्सिंग कहलाता है। वेरी सिंपल सा जो है इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एक ही लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर कवर करके रखा है। अगर इतना कोई पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से वो पास आउट हो सकता है डी फॉर्म। तो ये यूज ऑपरेशन इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टूगेदर। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाना ही मिक्सिंग कहलाता है। ठीक, अब मिक्सिंग क्यों की जाती है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो सिंपल फिजिकल मिक्सिंग, जो सिंपल फिजिकल मिक्सिंग होती है उसका ऑब्जेक्ट होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। जो हम मिक्सचर बना रहे हैं वो एक समान हर जगह पे मिक्स हो रहा है। जैसे कि आप लड्डू या फिर कोई भी मिठाई या बर्फ़ी जो भी खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो मिठास है उसका हर जगह पे है या खोआ हर जगह पे मिक्स है। ठीक, तो इसीलिए मिक्सिंग की जाती है। जैसे हम दाल खा रहे हैं तो नमक जो है पूरा दाल में घुला हुआ है कि नहीं। हम ऊपर की दाल खा लेंगे तो वहाँ ज़्यादा नमक होगा, नीचे की खाएंगे तो कम होगा। सबको जब जो है सब प्रॉपर जगह मिक्सिंग होना ही मिक्सिंग कहलाता है। ये भी उद्देश्य होता है। और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रमोट केमिकल यूनिफॉर्म प्रोडक्ट के लिए भी किया जाता है। या डिस्पर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्रॉम सस्पेंशन या पेस्ट। जो सस्पेंशन या पेस्ट है उनका जो डिस्पर्स मीडियम है हर जगह पे एक समान हो। और डिस्पर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड फॉर इमल्सन, उनका भी इसलिए समान हो, इसलिए मिक्सिंग की जाती है, ऑब्जेक्ट है। और मिक्स टाइप ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं आपने पढ़ा होगा इंटर में। तो पॉजिटिव टाइप के मिक्सचर, पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर और न्यूट्रल मिक्सचर, तीन प्रकार के होते हैं। ये हमने कर दिया। तो पॉजिटिव में क्या होते हैं, टू आर मोर देन टू मिसिबल लिक्विड मिक्स फॉर सेलेबल सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या घुलनशील होते हैं और नेगेटिव में अघुलनशील होते हैं। ठीक, और न्यूट्रल में मिक्सचर स्टेटस फॉर बिहेवियर पे, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो यह आप पढ़े होंगे, बच्चे नहीं हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट है, और मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस डी फॉर्म ही लिखा है। ठीक, तो मिक्सिंग ऑफ पाउडर, पाउडर का मिक्स ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। मिक्सिंग ऑफ पाउडर वन ऑफ द कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन एंड यूज फॉर प्रिपरेशन में बी फार्मूलेशन ऑफ टेबलेट कैप्सूल्स कंबाइंड पाउडर। ठीक, के लिए हम मिक्स करते हैं। जैसे पाउडर का मिक्सर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाउडर है और ये पाउडर है। ठीक, तो ये एक समान पाउडर है और ये हल्दी का चूर्ण है। ठीक, तो इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें क्या है, एक सामान में है, ये मिक्स हो जा रहा है। और हम पाउडर अगर मिक्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मिक्स हो जा रहा है। और ये ग्रेनूल है। अब ये ग्रेनूल को हम मिक्स करते हैं तो आप देख रहे हैं ग्रेनूल में क्या है, ग्रेनूल है, तो ये आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो सकता है। तो यही मिक्सिंग है। ठीक, यही मिक्सिंग है। और क्या क्या इक्विपमेंट मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है मिक्सिंग के लिए जो ज़रूरी है, तो ये जो है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जैसे हमने बताया कि ये ग्रेनूल का पार्टिकल साइज है, तो ये आप देख रहे हैं ग्रेनूल का पार्टिकल साइज। ये पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है कि ये जो है हैविंग ऑफ सेम पार्टिकल अगर साइज होगी तो जल्दी मिक्स हो जाएंगे। अगर ग्रेनूल है, पार्टिकल साइज का साइज अलग अलग है, तो ये नहीं मिक्स हो सकते हैं। तो पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप ये भी डिपेंड करता है। और पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल का क्या आकर्षण है। जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज जो है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक, कि अगर अट्रैक्शन अच्छा है तो सही है। मटेरियल डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी क्या होती है, सामग्री का घनत्व क्या है। ठीक, वो किस प्रकार से है, जैसे कि डिफिकल्ट फॉर टू मिक्स टू पाउडर हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। अगर उनकी डेंसिटी जो है अगर वो डिफरेंट है तब भी वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक, और उसके बाद है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का अनुपात कैसा है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा
कोई चीज़ ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं और कोई चीज़ कम मिला रहे हैं, ठीक। जैसे उसका अनुपात क्या है, एक परसेंट मिला रहे हैं और दूसरी वाली चीज़ हमने 99% मिला रहे हैं, तभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब इसमें इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं, इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी हैं कि मिक्सिंग करने के लिए, ये एग्जाम में आता भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सा मिक्सर है, टैम्बलर मिक्सर, ठीक। और दूसरा डबल कोन मिक्सर, और तीसरा एजिटेटेड पाउडर मिक्सर, और चौथा एयर मिक्सर। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका डबल कोन मिक्सर, ठीक। डबल कोन ब्लेडर जिसे हम बोलते हैं, डबल कोन ब्लेडर भी बोलते हैं, ठीक। और ये इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग और ये सब जो है वर्किंग और यूज, ये तीनों पढ़ना है, ठीक। तो डबल कोन का ये फिगर है, कॉन्ट्रैक्शन में आप फिगर को ड्रा करके बाकायदा आप ऐसे से लिख सकते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, ये विथ गियर ऑफ बॉक्स है, और ये जो है डबल कोन बेसल्स है। ये क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, तो जो स्लेब यानी छत को जो है बनाने की जो मशीन आती है, उसमें क्या करते हैं, सीमेंट, मोरंग और ये सब सारी चीज़ें आपस में मिक्स करने के लिए जो यूज हो जाती है, उसको आपने देखा होगा कि कैसे कैसे रोटेट करती है। उसी तरीके से ये आप कर लीजिएगा। और ये यूज होती है 5 किलो से 200 किलोग्राम तक का अगर हमें मिक्स करना है तो हम इसको यूज करते हैं, पाउडर के लिए होता है, ठीक। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एजिटेटेड पाउडर मिक्सर, या इसको उत्तेजित पाउडर मिक्सर कह सकते हैं, ठीक। तो ये इसका गर्थ है टॉर्च, और ये हेलिकल एजिटेटर है। ये क्या करता है, पेचदार होती है इसका जो है आंदोलन, जो घूमने वाली पेचदार होती है, और इस तरीके से ये मिक्स करती है। तो ये भी इसका कॉन्ट्रैक्शन लिख लीजिएगा और यूज आप लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो है अब तीसरा हम देखते हैं मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, ठीक। अगर हम लिक्विड यानी तरल को मिक्स कर रहे हैं, ठीक, तो इसका जो डिफिनेशन हम लिखते हैं, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड इज डन टू प्रिपेयर सॉल्यूशन एमल्सन मिक्सिंग ऑफ रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन मिक्सिबल लिक्विड ऑन अनदर मिक्सिबल लिक्विड फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। जो हम डिजॉल्व करते हैं दो लिक्विड को, जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन हो, जो सही सॉल्यूशन हो और जो घुलनशील हो, ठीक। अब इसमें कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें जो है प्रोपेलर मिक्सर, टरबाइन मिक्सर और पैडल मिक्सर, ये तीनों जो है यूज किए जाते हैं, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो है प्रोपेलर मिक्सर जो है ये हम देखते हैं, यही एग्जाम पॉइंट में आता भी है। आपने देखा होगा घरों में पहले जो है, जब वो जो मट्ठे से जब दही से जब मट्ठा निकाला जाता है, तो इस तरीके से उसी को हम प्रोपोलर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये देख रहे हैं आप। तो इसी तरीके से ये जो है लिक्विड को मिलाता है, ठीक। अब ये तो कंफर्म हो गया, ठीक। अब बात होती है मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड मिक्सिंग क्या है, सेमी सॉलिड ना तो वो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, वो सेमी सॉलिड है, ठीक। तो मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड डन बाई प्रिपेयरिंग ऑइंटमेंट, क्रीम, पिल्स, ये सब सारी चीज़ों के लिए, ग्रेनुल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल रोलर मिल, और दूसरा एजिटेटर मिक्सर, और तीसरा प्लेंटरी मिक्सर, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इसका जो ट्रिपल रोलर मिल है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें इसका कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग यूज, ये भी यही देखना है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन में आप लिख ही सकते हैं कि ये जो है दिस मिल कॉन्सिस्ट बाई 3 रोलर, ये सब सारी चीज़ें मेड फॉर
ये आप मटेरियल ये सब आप लिख सकते हैं। रोलर इज अरेंज बाय सच वे आप दी वेरी क्लोज इच अदर, ये सब सारी चीज़ें आप ऐसे इसी तरीके से रोटेट बाय कर्सिंग आप डिपेंडिंग फॉर दी बिटवीन ऑफ द डिफरेंस इन द मोमेंट ऑफ टू सरफेस, ये सब सारी चीज़ें। तो इसमें इसका कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। ये क्या है, हॉपर है। ये दोनों ये डोंगा टाइप में, जिसको डोंगा हम करते हैं, हॉपर है। और ये दूसरा क्या है, खुरचनी जिसे बोलते हैं, स्केचर। एक खुरचनी होती है, तो ये जो है ये एरिया हॉपर है, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वर्किंग ये मटेरियल को पासिंग करता है, हॉपर से पास कराते हैं, रोलर को 1 2 रिड्यूस कराते हैं, फिर साइज को ऐसे आप लिख लीजिएगा। यूज क्या होता है, ट्रिपल रोलर का यूज होता है पर्पज ऑफ मिक्सिंग सॉलिड एंड ऑइंटमेंट बेस में, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। और दूसरा जो है प्लांटरी मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर जो है, ये जो है इसका प्रिंसिपल लिख लीजिएगा कि आप ये कॉन्ट्रैक्शन इसी तरीके से प्लेनेटरी गियर है और ये बेसल्स है और ये ब्लेड लगी हुई हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये भी ब्लेड से जो क्या है, ऐसे ब्लेड जो है इसकी जो है शेयर करती है, अप्लाइड बिटवीन मूविंग फॉर ब्लेड इन स्टेनरी वॉल से, स्टेनरी जो वॉल है, दी मिक्सिंग आर्म मूव ऑफ एक्सेस अराउंड फॉर स्लोप्ड। तो इस तरीके से काम होती है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं होमोजिनेशन। होमोजिनेशन क्या होती है, होमो का मतलब होता है सम, यानी समान, एक समान, और जिनेशन का मतलब होता है रूपता। तो इसको हम कह सकते हैं समरूपता, यानी एक समान होता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइन एमल्सन फ्रॉम कोर्स एमल्सन, ठीक, बाय कन्वर्टिंग लार्ज ग्लोबुल्स इन स्मॉल ग्लोबुल्स, यानी जो लार्ज साइड रिड्यूशन की तरह ये भी है, तो उसमें स्मॉल किया बड़े को छोटा किया जाता है। तो होमोजेनाइजेशन डन बाय ये इसके जो इसमें जो अपार्टमेंट यूज होते हैं उसी से डन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम हैंड होमोजेनाइजर। तो हैंड होमोजेनाइजर क्या होता है, जो यानी कि हाथ से यूज होता है, ये बहुत भी आता है, ठीक। ये जो है एग्जाम पॉइंट में बहुत आता है। और इसका स्ट्रक्चर मैं ही बता ही दिया हूँ कि प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन और वर्किंग, ये जो है, और यूज, ये सब ये जो है। तो ये हॉपर है, इसको डोंगा कह लीजिए। ये हैंडल है, जिसको हैंडल यानी हैंड से हैंडल किया जाता है। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है, आप देख लीजिएगा। और दूसरा जो है सिल्वरसन मिक्सर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, ठीक, ये भी इसी तरीके से काम करता है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये सॉफ्ट है, ये स्टैंड है, ये एमल्सीफायर हेड है, ठीक। और ये यूज किया जाता है। और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलाइडल मील। कोलाइडल मील का भी हमें क्या करना है, ये भी इसका कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग और यूज पढ़ना है, ठीक। तो कोलाइडल मील में क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये हॉपर है, इसका डोंगा है, ठीक। और ये जो है स्क्रेटेड रोटेटर, यानी कि ये इसको दांतेदार रोटर कह सकते हैं। ये दांतेदार रोटर दिख रहे हैं, ठीक। और ये स्टेटर और ये आउटलेट, ये कि जो है इधर से जो है आउटलेट करता है, ठीक। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है और हमने एक ही लेक्चर में कवर किया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।